भारत को अन्नदाता का देश कहा जाता है। भारत के हर राज्य में किसान बड़े स्तर पर होती है। लेकिन एक बार फिर से देश का अन्नदाता आंदोलन की राह पर है। एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन भी खासा अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन दोबारा हो रहे किसान आंदोलन पर सवाल तब खड़े होते हैं जब सूर्य समाचार के खास शो राज की बात में किसान नेता इस आंदोलन पर सवाल उठाते हैं। जी हां, सूर्य समाचार के खास शो राज की बात में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन फिर मुझे तो ये लग रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीति में आए तो ऐसे में ना घर के नए ना घाट के। घर के इसलिए कह रहा हूँ कि घर आपका किसानी और किसान लीडर्स थे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और घाट राजनीति था। उस घाट में भी आप कह रहे हैं कि मेरा मन उससे उचाट है। ये जो किसान लीडर हैं, यही किसान लीडर नहीं है देश में। यही किसान, और ये तो जो है, ये तो मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि अब मैं अगर ये कहूँ कि जब हम दिल्ली आंदोलन में बैठे थे और वहाँ मैंने बीच मीटिंग के ये बात रखी थी कि 3 कानूनों पे तो सरकार जो है वो कई मीटिंगें होगी, आप एमएसपी में बात शुरू करें, तो डल्लेवाल ने सबसे पहले उठ के ये कहा था कि हम एमएसपी के लिए नहीं आए, और अब एमएसपी के लिए जाना चाहते हैं। अब एमएसपी के लिए बैठे हैं। सवाल ये है कि वो एक अलग ग्रुप बना के चले हैं। उस ग्रुप में तो उन्होंने सारे पंजाब वालों को भी नहीं लिया। बताइए उस ग्रुप में पंजाब वाले कहाँ हैं, राज्यवाल कहाँ हैं, और जो दूसरे थे वो कहाँ हैं? मतलब कोई भी वहाँ तो 56 संगठन है पंजाब में। बिल्कुल, बहुत 56 संगठनों में 6-7 हैं, इनके साथ में बाकी तो नहीं है। इतना ही नहीं, राज की बात के खास कार्यक्रम में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने पिछले साल हुए किसान आंदोलन पर भी बात की। सूर्य समाचार के खास कार्यक्रम राज की बात में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किसान आंदोलन से जुड़े कई राज खोले। लेकिन एक और आंदोलन जो पंजाब में इस वक्त पनप रहा है, आप उसका हिस्सा भी नहीं होंगे, उसके पीछे के क्या कारण है वो जरा बता दें दर्शकों को। नहीं, उसका हिस्सा तो हम बनना चाहते थे। एक्चुअली जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जितने लोग दिल्ली आंदोलन में पहले थे वो सारे शामिल होने चाहिए थे, और उनको सारे के सब शामिल करके आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से 2 ग्रुपों ने मिलकर आंदोलन शुरू किया, तो मैं दोनों ग्रुपों से अलग अलग मिला। मेरी इच्छा ये थी कि सबको दोबारा से। कौन कौन से गुट है वो उनके नाम भी बता दें ताकि दर्शक समझ पाए। पंधेर साहब से मिला। पंधेर साहब की वर्डिंग ये थी कि जो राजनीति करते हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए जो एसकेएम है वो बाहर हो गया और हमें भी उन्होंने बाहर कर दिया। तो मैंने उनके आगे प्रस्ताव ये रखा था कि सभी ग्रुपों से एक एक बंदा ले ले, और मेरे को बेशक ना लो, एक एक बंदा लेके कमेटी बना दो। वो कमेटी के नीचे आंदोलन चलेगा, तो जैसे पहले चलाया था ऐसे ठीक रहेगा। फिर मैं डल्लेवाल के वहाँ गया, तो डल्लेवाल के जो उन्होंने क्या किया, डल्लेवाल तो आप आए नहीं और अपने 4 लोगों को भेज दिया। उनके आगे मैं यही बात रखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो टाल गए ना डल्लेवाल। वो उन्होंने कहा जी ठीक है, आएंगे हम बता देंगे। मैं क्या भैया बता देना, अगर आपको सहमत हो तो हम आएंगे, ना सहमत हो तो आपकी मर्जी है। 2008 के किसान के कर्ज माफी के आंदोलन से नाम कमाने वाले किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने अब दोबारा हो रहे किसान आंदोलन से किनारा कर लिया है और पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। अब देखना होगा कि गुरनाम चढ़ूनी ने किसान आंदोलन पर जो सवाल उठाए उसमें कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।